ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी, डिस्कनेक्ट होने के पहले ही बात कर रहे थे हम लोग। ओ क्या हो रहा है? हम्म, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर लंग्स की क्रिया में, अगर इन 3 से 5 के बीच में, मॉर्निंग का जो समय हम लोगों ने देखा कि इतनी सारी क्रियाएं लंग्स करता है, और अगर 3 से 5 के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको, सांस से रिलेटेड हो या खांसी बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे कंडीशन में आपका ध्यान लंग्स मेरिडियन पे जाना चाहिए। और उसके किस किस पॉइंट को आपको ट्रीट करना है, ये सब चीज़ें जो थेरेपिस्ट हैं उनको तो पता है, बाकी जो नए लोग हैं तो उनको इस ज्ञानशाला में जो हम लोग नेक्स्ट ट्रेनिंग कराने जा रहे हैं उसमें जानने को मिलेगा। तो हम लोग इसमें उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। जो दूसरा ऑर्गन है ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और इसका जो समय है ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से देखें तो इसका समय है 5 से 7 बजे का। ठीक है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है द लार्ज इंटेस्टाइन पैक्स द स्टूल फॉर एक्सक्रीशन आइडियली एट 7 AM, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू अलाउ टाइम फॉर एलिमिनेशन इन अर्ली मॉर्निंग। कहने का ये मतलब है कि जो आपका आदर्श समय है स्टूल पास करने का वो है 5 से 7 के बीच में। ठीक है। क्योंकि इस समय आपका लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी आपने भोजन किया था, जो भी आपने फूड इनटेक किया था, उसको पूरा कह सकते हैं उसकी पूरी प्रोसेसिंग होने के बाद उसको मल के रूप में तैयार करके और उसको एक जगह ला के, देखिए यहाँ लिखा हुआ है पैक करके, मतलब इंस्टेटाइन पैक द स्टूल, यानी वो रेडी करके आपका रेडी कर देता है कि आप अगर इस टाइम में जाएं तो वो एलिमिनेशन के लिए बिल्कुल तैयार है, उसको बाहर आप निकाल सकते हैं। इम्पोर्टेंट टू अलाउ टाइम फॉर एलिमिनेशन इन अर्ली मॉर्निंग, कहने का मतलब है कि आपको इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर आपको मॉर्निंग में समय देना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में सोचिए जो लोग बहुत लेट करके उठते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं तो रहेंगी रहेंगी, क्योंकि ये समय जो 5 से 7 का समय है, इस समय इस लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप अपने मल त्याग को जाएं तो ऐसे कंडीशन में आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपका मल आसानी से पास हो जाएगा। इसके अलावा है देखिए ड्रिंकिंग वाटर एंड अवॉइडिंग कैफीन ड्यूरिंग दिस टाइम हेल्प्स प्रमोट डिफिकेशन। कहने का मतलब है आप पानी पीजिए और अवॉइड कीजिए क्या, कैफीन को, जैसे कॉफ़ी, कोका कोला और सारी चीज़ें जिसमें कुछ केमिकल बेस्ड चीज़ें होती हैं जो सीधे के सीधे आपके CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, उसको प्रभावित करती है। अगर आप ये सब चीज़ें लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपका मल त्याग करने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए आपको इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इसको। Once we wake up, the large intestine kicks into action and begin the process of waste elimination। तो कहने का मतलब है जैसे आप जगते हैं वैसे ही जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो है चीज़ों को बाहर निकालने के लिए, जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालने के लिए ये एक्टिव रहता है। दिस इज वाई वी ऑफ्टन हैव स्ट्रॉन्ग बॉबल मोमेंट्स इन मॉर्निंग। कहने का मतलब है कि यही वजह है, इसी का कारण के यही कारण है कि जिसकी वजह से सुबह के समय में आपको मजबूत कह सकते हैं, या कह सकते हैं मल त्याग के लिए उस समय आपको बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग आपको वो आता है आपको, सॉरी, यही कारण है कि अक्सर हम सुबह में मजबूत मल त्याग करते हैं। मतलब जिस समय मॉर्निंग में अगर हम जाएं दिन की अपेक्षा या और टाइम की अपेक्षा, तो उस समय हम बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे अगर और टाइम की अपेक्षा की बात करें तो। इसके अलावा देखिए लिखा हुआ है इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग कॉन्स्टिपेशन, IBS और डायरिया प्रॉब्लम्स, इट इज़ रिकमेंडेड टू ड्रिंक मोर वाटर एंड ईट प्लेंटी ऑफ फाइबर एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। कहने का मतलब है कि अगर आप कॉन्स्टिपेशन का सामना कर रहे हैं, अगर आप कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको है, IBS की प्रॉब्लम है जिसको हम लोग इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम बोलते हैं। जैसे इसमें होता क्या है कि जैसे अभी आपने स्टूल पास किया, थोड़ा स्टूल हुआ, उसके बाद फिर आप आए और आपको बिल्कुल संतुष्टि नहीं होगी, फ्रेशनेस महसूस नहीं होगी, और फिर थोड़ी देर के बाद लगेगा कि हम दोबारा फिर से जाएं। तो इसको बोलते हैं इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम। कुछ और सिम्टम भी होते हैं इसके। इसके अलावा डायरिया की प्रॉब्लम हो तो लिखा है कि इट इज़ रिकमेंडेड टू ड्रिंक मोर वाटर एंड ईट प्लेंटी ऑफ फाइबर। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करें, आपको क्या सलाह दी जाती है कि आप पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए, फल, साग सब्जी और फ्रूट, फल फ्रूट और हरी साग सब्जी और ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिसमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा
कि आपका जो मल त्याग का जो प्रोसेस है, जो आपका कॉन्स्टिपेशन है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा पानी, आप गर्म पानी पिएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वार्म वाटर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आप वार्म वाटर भी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन जो है, ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो है स्टमक, और इसका जो टाइम है वो है 7 AM से 9 AM। कहने का ये मतलब है कि इस टाइम में जो स्टमक का टाइम है, जिसको हम लोग पेट भी बोलते हैं, तो इसका जो पीक टाइम है वो है 7 AM से 9 AM। द पीक टाइम ऑफ द डे फॉर डाइजेशन फॉर दिस रीजन TCM एडवोकेट्स हैविंग द मेन मील इंक्लूडिंग प्रोटीन एट ब्रेकफास्ट। कहने का मतलब है कि स्टमक आपका वो थैला है कि जब आप भोजन करते हैं तो सबसे पहले इसी थैले में जाके ये भोजन जमा होता है, और फिर यहीं से पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, और जिसको हम लोग जठराग्नि बोलते हैं, इसी में प्रदीप्त होती है। तो लिखा है द पीक टाइम ऑफ द डे, ये मतलब इस ऑर्गन का ये पीक टाइम होता है। कहने का ये मतलब है कि इस समय आप कुछ भी खाएंगे, लक्कड़ पत्थर बोलते हैं ना, सब हजम कर जाता है, कुछ ऐसा ही स्टमक कुछ जैसे कुछ आप पक्षी की बात करें, वर्ड की बात करें, जैसे कबूतर है, देखते हैं वो कंकड़ तक खा लेता है और उसको पचा जाता है। तो खैर उसका पाचन और उसका स्टमक अलग है, लेकिन कहने का हमारा मकसद यहाँ कुछ और है। हमारा मकसद ये है कि इस समय पे अगर आप खाते हैं, इस समय पे अगर ब्रेकफास्ट लेते हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो डाइजेशन होगा वो मजबूत होगा, पावरफुल होगा, अच्छा होगा। तो इसलिए TCM आपको यहाँ एडवोकेट सलाह देता है कि आप जो है अपने खान पान में आप प्रोटीन और सारी चीज़ें, जो भी न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें हैं, वो आप उसको ब्रेकफास्ट में ज़रूर शामिल करें, और इस समय पे करें तो ज़्यादा बेहतर है। द स्टमक क्वी एनर्जाइज आर हाई एट दिस टाइम। तो इस समय स्टमक की जो है वो हाई लेवल पे होती है, और वो हाई लेवल पे क्यों होती है? क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी से वो जुड़ा हुआ होता है ऑर्गन, और उसकी फंक्शनिंग बहुत बेहतर होती है उस समय। एंड स्किपिंग ब्रेकफास्ट कैन अपसेट द बैलेंस ऑफ द ऑर्गन। तो बता रहे हैं कि अगर आप इस टाइम को मिस करते हैं और अपने ब्रेकफास्ट को मिस कर देते हैं, जैसे सवेरे मान के चलिए आपको ऑफिस जाना है और आपने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो इससे आपका जो ऑर्गन का बैलेंस है, जो मेरिडियन का बैलेंस है, वो गड़बड़ हो जाएगा, ऑर्गन की फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में ये आपके सामने समस्याओं को उत्पन्न करेगा, डाइजेशन से रिलेटेड, इम्यूनिटी से रिलेटेड कई सारी चीज़ों को ये प्रभावित करेगा। तो आपको जो भोजन लेना चाहिए वो गर्म हो, जिसमें प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हो, तो ऐसा ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, ऐसे ब्रेकफास्ट के साथ आपको जाना चाहिए। इसके अलावा ठंडी चीज़ें, जो भी चीज़ें ठंडी हैं, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं स्मूथी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये आपके पेट के वातावरण को, टेम्परेचर को, जो आपका स्टमक है उसके टेम्परेचर को ये ठंडा कर देगा। अभी तुरंत हम लोग बात कर रहे थे जठराग्नि की, तो ये जो अग्नि है, अगर बहुत ठंडी चीज़ें आप लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में ये आपके स्टमक की अग्नि को ठंडा कर देगा, और जब अग्नि ठंडा हो जाएगी तो ऐसे कंडीशन में आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा, और ऐसे कंडीशन में स्टमक की एनर्जी क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में आपको फिर से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप टाइम एक्यूपंक्चर का मतलब, जो ऑर्गन क्लॉक हम लोग देख रहे हैं, इसका मतलब भी यही है कि हम लोग खान पान का भी अगर सही से समय पे ध्यान रखें तो बहुत सी बीमारियों को बिना किसी उपचार के भी स्वस्थ रह सकते हैं और अपने आप को ठीक रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन है आपका स्प्लीन, जिसका समय है 9 AM से 11 AM, और इसका जो ऑर्गन है वो है स्प्लीन, जिसको हम लोग हिंदी में तिल्ली के नाम से जानते हैं, तिल्ली बोलते हैं हम लोग इसको। ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का ये भी। देखिए लिखा है सेड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन इन TCM, द स्प्लीन डायरेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो ये देखिए आपके डाइजेशन के प्रोसेस को निर्देशित करता है आपका। ट्रांसफॉर्मिंग फूड एंड लिक्विड इनटू एनर्जी एंड ब्लड। तो ये कई सारी चीज़ों में देखिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है आपका ये तिल्ली, इसमें डाइजेशन में। ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ फूड, यानी जो आपने फूड खाया उसका चेंजिंग होना होता है बॉडी के अंदर, वो आपके बॉडी के लायक उस समय नहीं होता है। जब आपके स्टमक के अंदर वो फूड आता है तो फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर हमारे बॉडी में जो मेन पार्ट है, जो हमारा सेल है, उसको जिस रूप में लेगा उसके लायक वो तैयार करता है, उसमें मदद करता है ये ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ फूड। एंड लिक्विड इनटू एनर्जी एंड ब्लड। तो देखिए आपका ब्लड बनाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, और फूड को चेंज करने में भी बहुत बड़ा रोल है इस ऑर्गन का।
द स्प्लीन ऑल्सो सपोर्ट द इम्यून सिस्टम, सो एलर्जीज में बी मोस्ट प्रोनाउंस्ड एट द टाइम। कहने का ये मतलब है कि ये अभी आपने पढ़ा कि लंग्स भी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, उसमें सपोर्ट करता है, गवर्न करता है। और दूसरा ऑर्गन आप देख रहे हैं स्प्लीन, ये भी आपके इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट है। जब हम लोग डिटेल्स में उसमें पढ़ेंगे तो ये किस प्रकार से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक मिनट। द स्प्लीन इज लिंक्ड क्लोजली विथ द स्टमक। तो स्प्लीन जो है बिल्कुल स्टमक के नज़दीक है, उसके बिल्कुल अटैच है, उसके साथ साथ है। हैंस दिस इज़ द आइडियल टाइम फॉर गेटिंग वर्क डन। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है 9 से 11 का, जिस समय आप आदर्श समय कह सकते हैं। आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत से अच्छा समय है, और इस समय आप अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं। इसमें आप कंसंट्रेट बेहतर कर सकते हैं। कंसंट्रेट क्यों बेहतर कर सकते हैं? सोच सकते हैं। अच्छा, क्यों सोच सकते हैं? तो इसके लिए हम लोगों को इसका विस्तृत इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आगे कि हम लोग क्यों ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप जो नए लोग हैं, आप इस टाइम में सोच सकते हैं कि इस समय आप अगर आपको किसी चीज़ की प्लानिंग करनी है, कहीं आपको कुछ मीटिंग करनी है, कुछ ज़रूरी चीज़ें सोचना है, या कोई प्लान बनाना है, या कोई चीज़ पे काम करना है किसी चीज़ पे, तो ऐसे कंडीशन में ये बहुत ही बेहतर समय है 9 से 11 का। इस समय आप करें तो आपको विचार भी अच्छे अच्छे विचार आएंगे, आप अच्छे अच्छे आइडिया आएंगे, और आप बेहतर तरीके से इसको कर सकेंगे, क्योंकि ये ऑर्गन क्लॉक के समय स्प्लीन का टाइम है। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट ऑर्गन में जा रहे हैं। नेक्स्ट ऑर्गन जो है वो है हार्ट, और इसका जो समय है वो है दिन का 11 AM से लेके 1 PM तक। तो दिन में इसका ये हार्ट का टाइम है 11 बजे से लेके 1 बजे तक। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारे बॉडी का। तो देखिए लिखा है पल्पिटेशन मे बी नोटिस्ड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द मेजोरिटी ऑफ हार्ट अटैक्स आर सेड टू अकर्स ड्यूरिंग द लेट मॉर्निंग। तो देखिए इस समय पल्पिटेशन महसूस हो सकती है, लेकिन सबको नहीं होगी। अगर किसी को कोई गड़बड़ी है, किन्हीं का बॉडी में, किन्हीं के ऑर्गन में, किसी के मेरिडियन में अगर कोई गड़बड़ी हो, कोई इम्बैलेंस हो, तो ऐसे कंडीशन में उनको पल्पिटेशन महसूस हो सकती है इस दौरान। देन मेजोरिटी ऑफ द हार्ट अटैक्स आर सेड टू अकर्स ड्यूरिंग द लेट मॉर्निंग। कहने का मतलब है इस दौरान धड़कन देखी जा सकती है, और अधिकांश दिल का दौरा जो पड़ता है वो सुबह के दौरान ही होता है ज़्यादातर। अगर इसका आप जानना चाहें तो आप देख सकते हैं नेट पे भी सर्च करके कि ज़्यादातर हार्ट अटैक जो होते हैं वो मॉर्निंग के समय में ही ज़्यादातर होता है। दिस इज नॉट ए टाइम टू प्लेस टू हार्ट अंडर एडिशनल स्ट्रेस बाय एक्सरसाइजिंग और बीइंग एक्सपोज्ड टू एक्सेसिव हीट। कहने का मतलब है कि ये जो दिन का 11 बजे से 1 बजे का समय है, इस समय बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी के नज़दीक यानी हीट के नज़दीक, यानी बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रहना चाहिए। ऐसे कंडीशन में आपका ये ऑर्गन प्रभावित हो सकता है, आप स्ट्रेस में हो सकते हैं, कई सारी चीज़ें, या बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे भी इस पर प्रभाव पड़ सकता है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। ए गुड टाइम फॉर मीटिंग, टॉकिंग एंड ईटिंग। देखिए अच्छा समय किस लिए है, इस समय को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप मीटिंग कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। ऑल्दो जॉय एंड सैडनेस में ऑल्सो अकर्स। तो इस समय आपको दो चीज़ें हो सकती है, आपको खुशी भी हो सकती है, उदासी भी हो सकती है। क्यों हो सकती है तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट, जब हम लोग जो ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, जब ट्रेनिंग की पढ़ाई करेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल्स इसमें बात करेंगे। द हार्ट रूल्स ब्लड सर्कुलेशन एंड इमोशंस। तो हार्ट जो है ये शासन करता है आपके ब्लड पे, ब्लड के सर्कुलेशन पे, देखिए, एंड इमोशंस पे, जो आपका इमोशंस है, जो आपकी भावनाएं हैं, और आपका जो ब्लड है, इन दोनों पे शासन करता है आपका हृदय। हेंस व्हेन दिस ऑर्गन इज ओवरवर्क। तो बता रहा है कि अगर आपका ये ऑर्गन बहुत ज़्यादा, आपने इसको अगर वर्क दे दिया, बहुत ज़्यादा अगर इसको काम करा रहे हैं, ओवरलोड दे दिया है इसको, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये इजली आप इजली जो है तनाव में जा सकते हैं, या इजली तनाव फील कर सकते हैं। यू शुड अवॉइड टैक्सिंग द बॉडी टू मच। तो मत कहने का ये मतलब है कि अपनी बॉडी को आप तनाव से दूर रखिए, और बहुत ज़्यादा जो ये समय है 11 से 1 के बीच में बहुत ज़्यादा अपने आप को तनावग्रस्त वाली ऐसी कोई काम न करें। और इसके अलावा आप जो आपका देखिए 11 से 1 का जो समय है, इसी बीच में आपका लंच का भी समय होता है। तो बताया गया कि दिन में जो लंच होना चाहिए वो लाइट होना चाहिए, हल्का फुल्का होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत
आप हैवी लंच लेते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ये लाइट लंच लीजिए और अपने ऑर्गन को और अपने शरीर की व्यवस्था को आप ठीक रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से जो इसका टाइम है वो है 1 PM to 3 PM। और इसके बारे में देखिए, इसमें लिखा है एज क्वी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज एक्सपेंडिंग टू इट्स पीक लेवल एट दिस टाइम। तो स्वाभाविक सी बात है, हम लोग ऑर्गन क्लॉक की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है जिस ऑर्गन का टाइम जब होगा तो उस ऑर्गन में उस समय एनर्जी पर्याप्त मात्रा में होगी, और उस समय वो ऑर्गन अपने वो सारे के सारे प्रोसेस अपने करता है पूरा, जैसे जिस ऑर्गन का जो काम हो। तो लिखा है इट इज एबल टू प्रोसेस एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी कंज्यूम एंड कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी। कहने का मतलब है ये क्या करता है कि आपने जो फूड लिया, आपने जो भोजन किया, उसको कन्वर्ट करता है और उसमें से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। जो चीज़ें इसको चाहिए, जो चीज़ें अच्छी है, जो बॉडी के लिए ज़रूरी है, उसको ये यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा, रोक लेगा, ले लेगा। दिस इज ऑल्सो द पीरियड वेयर द बॉडी स्टार्ट टू विंड डाउन इन प्रिपरेशन फॉर द सेकेंड हाफ डे। कहने का मतलब है कि ये वही समय है कि जैसे आपने मान के चलिए दिन में लंच लिया, लंच लेने के बाद ये समय जो 1 से 3 का बीच है, ये वही समय होता है कि आपने जो लिया उससे ये वो सारी चीज़ें निकाल ले, सारी प्रोसेसिंग ये इसी समय कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा सारी चीज़ें। और एब्जॉर्ब करने के बाद ये फिर आपके दूसरे हाफ डे जो आप बाकी का आपके पास समय बचता है उसके लिए अपने आप को ये तैयार करता है कि जब नेक्स्ट आप कुछ खाना खाएंगे, जैसे रात में डिनर लेंगे, तो उसके लिए तैयारी करके पूरी रहता है कि फिर अब जो आएगा हम उसको उस पर काम करेंगे। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज बिजी डाइजेस्टिंग लंच एंड दिस मे बी द टाइम व्हेन सिम्टम्स सच एज इंडाइजेशन, एब्डोमिनल पेन एंड ब्लॉटिंग में अकस। कहने का ये मतलब है कि ये जो 1 से 3 का समय है, इस समय स्मॉल इंटेस्टाइन का समय है, और इस समय स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोगों ने पढ़ा कि इस समय स्मॉल इंटेस्टाइन बिजी होता है। किस में बिजी होता है कि वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करना है, उसको उससे निकालना है, उसको न्यूट्रिएंट्स निकालना है। चूँकि बॉडी में एनर्जी बनना है तो उन सब चीज़ों को वो निकालने में बिजी होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब डाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ रहती है इस समय, तो ऐसे कंडीशन में कुछ सिम्टम भी अपीयर आपके सामने हो सकते हैं, जैसे इंडाइजेशन की, एब्डोमिनल पेन की एंड ब्लोटिंग की। तो क्यों हो सकती है, अगर और कब हो सकती है, तो जब आपके इस मेरिडियन में एनर्जी का डिसबैलेंस हो, जब आपके खान पान में उसके टाइमिंग में कोई गड़बड़ी हो या फिर कोई अन्य कारण हो, तो ऐसे कंडीशन में ये सिम्टम भी अपीयर हो सकते हैं। और अगर ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से, इस क्लॉक के हिसाब से अगर इस टाइम में अगर हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान इस ऑर्गन पे जाना चाहिए और इस ऑर्गन को ट्रीट करना चाहिए सिम्टम वाइज। चाहे एक्सेस एनर्जी बढ़ी हुई हो, चाहे एनर्जी घटी हुई हो, उस हिसाब से आप डायग्नोस करके इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा, वो है ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से, वो है यूरिनरी ब्लैडर। और जो इसका टाइम है ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से है, वो है 3 PM to 5 PM। देखिए इसके बारे में बताया गया है, अराउंड दिस टाइम मोस्ट पीपल फील द ऑल टू फेमिलियर आफ्टरनून स्लम्प्स एज देयर एनर्जी लेवल गो डाउन। कहने का मतलब है कि इस समय जो 3 से 5 का समय है शाम का, तो इस समय बहुत सारे लोग ऐसा फील कर सकते हैं कि उनकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा नीचे चली गई, बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, बहुत ज़्यादा कमजोरी फील करते हैं, ऐसा महसूस होता है उनको। तो ऐसे कंडीशन में क्या करें, तो दिया है इंस्टीड ऑफ रीचिंग फॉर ए शुगर ट्रीट ट्राई मंचिंग ऑन ए सवेरी स्नैक्स। कहने का मतलब है, तो ऐसे कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा आपको 3 से 5 के बीच में वीकनेस लगे और उस समय अगर उस कमजोरी का कारण आपका ये अगर ब्लैडर है, ये ऑर्गन है, ये मेरिडियन है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, चीनी को नहीं लेके आपको नमक का सेवन करना चाहिए। देखिए लिखा है कि द साल्ट विल डू वंडर्स फॉर योर ब्लडर। कहने का मतलब है अगर आप नमक लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा, ये आपके ब्लडर के लिए चमत्कार का काम करेगा। कहने का मतलब है कि बॉडी में कॉस्मोलॉजिकल एनर्जी रिसीव हो रही है और 3 से 5 के बीच में आपको रोज़ प्रतिदिन आपको इस समय कमजोरी फील होती है। तो कहने का मतलब है कि अगर रोज़ हो रही है तो ऐसे कंडीशन में आपका ध्यान यूवी पे जाना चाहिए। और नमक का ही सेवन क्यों करना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में जब 5 एलिमेंट चार्ट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि सभी ऑर्गन का, सभी एलिमेंट का अपना अपना टेस्ट होता है, इसका ऑर्गन का, एलिमेंट का।
तो ऐसे कंडीशन में जो नमक जो वाटर एलिमेंट है उसके ऑर्गन है यूबी और किडनी, और जो उसका टेस्ट है वो है सॉल्टी। तो जब आप नमक का सेवन करेंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा, आपके ब्लैडर को टोन करेगा, उसकी एनर्जी को बढ़ाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जो वीकनेस आपको हो रही थी वो उसमें थोड़ा राहत मिलेगी, आपको थोड़ा बेहतर फील होगा। देयर इज ऑल्सो द पीरियड वेयर बाय द ब्लैडर्स मूव मेटाबॉलिक वेस्ट इनटू द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन। कहने का मतलब यही वो समय है जब ब्लैडर क्या करता है, मूव करता है मेटाबॉलिक वेस्ट को, कहाँ पे, किडनी के पास, फिल्ट्रेशन के लिए। देखिए एनर्जी वाइज की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप फिजियोलॉजी के हिसाब से अगर देखेंगे सोचेंगे तो ये आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा पढ़ने में। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ब्लैडर और कुछ है नहीं, बिल्कुल एक कंटेनर है कि किडनी उसको छान के देती है, ब्लड से ही ब्लड छानती है और ब्लड छान के यूरिन देती है, जमा करती है। और ब्लैडर क्या करता है, सिर्फ उसको जमा करता है। और जब ये फुल हो जाता है तो ब्रेन को एक एसओएस मैसेज जाती है कि हाँ अब ये फुल हो चुका है, अब इसको ओपन किया जाए, और फिर हम यूरिन पास करते हैं, खाली हो जाता है, बस इतना सा काम है। लेकिन अकॉर्डिंग टू इस टाइम एक्यूपंक्चर की बात करें तो पहले एनर्जी ब्लैडर में है और उसके बाद अभी देखेंगे नेक्स्ट ऑर्गन जो है किडनी आने वाली है। तो यहाँ से जब एनर्जी इसमें जा रही है तो ऐसे कंडीशन में जो कॉस्मोलॉजिकल पावर, कॉस्मोलॉजिकल जो सपोर्ट है उसकी बात कर रहे हैं कि ये उस सपोर्ट के माध्यम से, उस सपोर्ट के माध्यम से ये एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है, उसके माध्यम से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको किडनी की ओर अग्रसर करा देता है कि आप वहाँ जाओ। क्योंकि अब इसके बाद जो नेक्स्ट समय आने वाला है 5 से 7 का, वो टाइम होगा किडनी का, तो वो फिर उसको फिल्ट्रेशन करके फिर आगे को प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, दिस इज ऑल्सो द पीरियड वेयर बाय द ब्लैडर मूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट इनटू द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर कैन हेल्प दी दिस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस अलोंग। कहने का मतलब है कि आप पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में आप पानी पिएं, जिसके माध्यम से जो आपके बॉडी में जो डिटॉक्स होता है, जो विष द्रव्य होते हैं उसको उससे आपको निजात पाने में आपको राहत मिलेगी, उसको निकालने में आपको राहत मिलेगी। तो आपको पर्याप्त मात्रा में पानी लेना चाहिए। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा किडनी, जो भी हम बात कर रहे थे जिसकी, और जो इसका ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से टाइम है वो है 5 PM से लेके 7 PM तक। इस दौरान किडनी में ये कॉस्मोलॉजिकल एनर्जी आपकी रिसीव होती है। द किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन द ब्लड ऑफ इम्प्योरिटीज एंड कीपिंग हार्मोन्स इन चेक। कहने का ये मतलब है कि किडनी जो है ये जिम्मेवार है, किस चीज़ के लिए जिम्मेवार है, तो आपके ब्लड को फिल्टर करने का, यानी ब्लड में जो आपकी इम्प्योरिटी है उसको बाहर निकालने के लिए, उसको छानने के लिए ये इसको रिस्पॉन्सिबल है, किडनी रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा आपके हार्मोन्स, इसको चेक करने का, इसको देखने का, इसको बैलेंस करने का भी काम किडनी के हाथ में है। इफ़ यू फील एक्सटर्नली टायर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द डे यू मे सफ़र फ्रॉम एड्रिनल फटीग। देखिए अगर बता रहा है कि अगर आप शाम के 5 से 7 के बीच, और जो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि मतलब जो भी सिम्टम बोल रहे हैं, जिस टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये एक दिन नहीं होगा। वास्तविक में अगर ऑर्गन टाइम एक्यूपंक्चर की हम लोग बात करें तो ये अगर नियमित रूप से एक निश्चित समय पे ही, जैसे मान के चलिए रोज़ 5 से 7 के बीच में ही ये क्रियाएँ होती है, तो ऐसे कंडीशन में ये ज़्यादातर फोकस होता है कि ये इस ऑर्गन की वजह से हो रहा है। तो यहाँ भी हम वैसे ही बात कर रहे हैं कि इफ़ यू फील एक्सटर्नली टायर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द डे, तो प्रतिदिन अगर इस समय में आप अगर इस तरह का चीज़ फील करते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको थकावट होती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होती है, तो ऐसे कंडीशन में इसको बोलते हैं हम लोग एड्रिनल फटीग। अदर सिम्टम्स इंक्लूड, तो इसके अलावा अदर सिम्टम्स क्या क्या मिल सकते हैं आपको फटीग के अलावा, जिससे आप इस ऑर्गन को जोड़ पाएँ। तो देखिए इसमें लिखा है लो लिबिडो, बैक पेन एंड हार्मोनल्स प्रॉब्लम। तो लो लिबिडो का मतलब हो गया कम कामेच्छा, मतलब जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसके प्रति बिल्कुल उदासीन होंगे। इनको बैक पेन होगा और हार्मोनल्स प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि ये जो किडनी है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हार्मोन्स की देखभाल की भी है, उसकी कंट्रोलिंग की भी है। तो ऐसे कंडीशन में आपको हार्मोनल्स प्रॉब्लम हो सकती है, बैक पेन हो सकती है, लो लिबिडो हो सकती है। यू शुड टेक दिस टाइम टू डू gentle exercise and schedule high intensity exercise to the morning। कहने का ये मतलब है कि आपको क्या करना चाहिए, तो कहने का ये मतलब है कि इस समय आपको जो है बहुत जेंटिल, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको बहुत जेंटिल एक्सरसाइज करना चाहिए, बिल्कुल हल्का।
इसके अलावा अगर मॉर्निंग में बहुत अगर हाई एक्सरसाइज करते हैं, बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें भी आपको बदलाव करना चाहिए, उसमें भी आपको चेंजिंग लानी चाहिए कि उस समय भी आप जेंटल एक्सरसाइज ही करें, तो इसमें बदलाव कर सकते हैं। हाउएवर इफ़ द एड्रिनल्स आर स्ट्रॉन्ग, अब देखिए इसमें बता रहा है कि जो अगर एक निश्चित समय पे 5 से 7 के बीच में ही आपको थकान हो, लो लिविडो हो, बैक पेन हो, हार्मोनल्स प्रॉब्लम हो, डिसबैलेंस हो, तो ऐसे कंडीशन में बताया कि एड्रिनल एड्रिनल फटीग फटीग हो सकती है। एड्रिनल क्या है? तो किडनी के ऊपर ही एक ग्लैंड है, देखिए इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, किडनी का ये फिगर है और इसके ऊपर जस्ट लाइक कैप लाइक एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये इसको बोलते हैं एड्रिनल, ठीक है। और ये एक तरह का ग्लैंड है और बहुत सारे हार्मोन्स का ये सिक्रेशन करती है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में चूंकि इस पर हम लोग अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकते, समय कम है, तो सिर्फ हमने बताया आपको, तो ये एड्रिनल फटीग आपको हो सकती है। इसके अलावा देखिए लिखा है हाउ एवर इफ़ एड्रिनल आर स्ट्रॉन्ग, तो अगर किसी का एड्रिनल स्ट्रॉन्ग है, पहले से मजबूत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपके दूसरी एनर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए लिखा है देयर में बी सेकेंड विंड ऑफ एनर्जी, तो ये आपकी दूसरी एनर्जी विंड की हो सकती है, उसकी वजह से आपको ये परेशानी हो सकती है। गुड फॉर ड्राइविंग, देखिए अब ये समय 5 से 7 का आप क्या करें जो अच्छा है इस समय के लिए, तो ये ड्राइविंग के लिए बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जो है इस समय आपको डर और भय का मतलब महसूस हो सकता है, फील कर सकते हैं बहुत लोग कि 5 से 7 के बीच में उनको भय लगता है, उनको डर लगता है, क्योंकि इस समय एनर्जी इसमें बहुत पीक पे होती है। तो ऐसे कंडीशन में इस तरह की चीज़ें कभी कभी आपको महसूस हो सकती हैं। जो नेक्स्ट ऑर्गन है इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन है वो है पेरिकार्डियम, और जो इसका टाइम है वो है 7 से 9। तो पेरिकार्डियम के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो हार्ट है अपनी, और हार्ट की 3 कवरिंग है। पेरिकार्डियम सबसे ऊपर वाली कवरिंग, उसके बाद बीच वाली कवरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियम, और सबसे अंदर वाली परत जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोकार्डियम। तो इसमें लिखा हुआ द पेरिकार्डियम इज ए थिन फाइब्रस सेक डेट द हाउसेस ऑफ द हार्ट एंड इट्स मेजर ब्लड वेसल्स। कहने का मतलब है कि ये कवरिंग होती है, पेरिकार्डियम जो है हार्ट की कवरिंग है, और इसी के अंदर आपका हार्ट है, और इसी के अंदर ये जो कवरिंग है, इसी के अंदर आपके मेजर ब्लड वेसल्स हैं, जिसको आप लोग कॉर्नरी आर्टरीज बोलते हैं। वन ऑफ इट्स की फंक्शन इज टू इंसुलेट एंड प्रोटेक्ट द हार्ट। कहने का मतलब है कि ये आपके हार्ट को प्रोटेक्ट भी करता है, सुरक्षित भी रखता है। किस प्रकार से? लाइकवाइज पेरिकार्डियम गार्ड्स द हार्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल स्ट्रेसेस, तो ये कई सारी चीज़ों से बचाता है। देखिए आपके हार्ट को ये स्ट्रेस से बचाता है, इमोशनल मूड स्विंग से बचाता है, तो कई सारी चीज़ों से ये मेनली कह सकते हैं कि ये एक तरह से रक्षा कवच है। स्ट्रेस या कई सारी चीज़ों से ये गार्ड का काम करती है आपका पेरिकार्डियम। व्हेन दिस ऑर्गन इज अनबैलेंस्ड, कहने का मतलब है अगर ये ऑर्गन आपका अनबैलेंस्ड हो जाए तो देखिए क्या हो सकता है। यू मे बी इजली स्ट्रेस्ड, कहने का मतलब है कि हम इतनी आसानी से स्ट्रेस में नहीं जा सकते, लेकिन हम स्ट्रेस में जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? जब उसका ये गार्ड प्रभावित हो, यानी इसकी ये कवरिंग अगर प्रभावित हो, यानी जस्ट लाइक ऑर्गन के लाइक माना गया है इसको, तो ऐसे कंडीशन में हम इजली स्ट्रेस फील कर सकते हैं, तनावग्रस्त हो सकते हैं, फियरफुल हो सकते हैं। ए गुड वे टू रिस्टोर बैलेंस बैक द पेरिकार्डियम इज स्लो डाउन योर पेस। कहने का मतलब है कि एक अच्छा तरीका है कि आप इसको अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो अपनी गति को स्लो कर दें, यानी बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम का लोड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप अपनी गति को थोड़ा स्लो कर दें, मेडिटेशन करें, रीडिंग करें, गर्म स्नान लें, तो ये सब चीज़ें करने से आपका ये ऑर्गन बैलेंस में आ जाएगा। इसके अलावा देखिए ये जो समय 7 से 9 का समय होता है, दिस इज ए गुड टाइम फॉर इंडल्गिंग इन सेल्फ रिचुअल्स एंड हेल्प टू रिकनेक्ट। कहने का मतलब है ये आपको अपने से जोड़ने का काम करती है, जो आप ओरिजिनल हैं, जो उससे स्वयं से जुड़ने के लिए ये आपको मदद करती है ये ऑर्गन। 5 से 7 मिनट का और समय है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन है आपका ट्रिपल वार्मर। और जो ऑर्गन क्लॉक का टाइम है, इसका टाइम एक्यूपंक्चर में इसका टाइम है 9 PM से लेके 11 PM। तो ट्रिपल वार्मर जो है इसको ट्रिपल का मतलब होता है 3, और वार्मर का मतलब होता है गर्मी, यानी 3 तरह की गर्मी। तो देखिए आपको एक बॉडी का फिगर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, तो इसमें अपर वार्मर, मिडिल वार्मर और लोअर वार्मर, तो तीनों वार्मर को कंट्रोल करने का, चलाने का, रेगुलेट करने का काम जो करता है वो यही ऑर्गन करता है, ट्रिपल वार्मर। ये बॉडी में कोई ऑर्गन है नहीं,
लेकिन अभी हम लोग इस पर डिटेल्स से बात नहीं कर सकते, बस आपको इतना हम बता सकते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है ट्रिपल बर्नर्स रेफर्स टू द इंटायर ऑर्गन सिस्टम डेट रेगुलेट्स द बॉडी मेटाबॉलिज्म। द थ्री बर्नर्स ऑर्गन आर द अपर बर्नर्स, यानी अपर वार्मर कह सकते हैं, मिडिल वार्मर और लोअर वार्मर। तो अपर वार्मर में कौन कौन से ऑर्गन आ रहे हैं आपके, तो इसमें हार्ट, पेरिकार्डियम और लंग्स। मिडिल वार्मर की बात करें तो आपके स्टमक, स्प्लीन और गॉल ब्लेडर। और लोअर वार्मर की बात करें तो किडनी, ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लीवर। इतने ऑर्गन को ये कवर करता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट द बॉडी जनरेट्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग दिस पीरियड। कहने का मतलब है कि जो रात का 9 से 11 का समय है, इस समय आपकी बॉडी पर्याप्त मात्रा में हीट यानी उष्मा जो है उत्पन्न करता है इस समय ये। और देखिए इसका फंक्शन क्या है। द फंक्शन ऑफ ट्रिपल बर्नर इज डिस्ट्रीब्यूट क्वी एनर्जी एंड बॉडी फ्लूड्स टू द बॉडी। कहने का मतलब है कि इसका काम देखिए, ये क्वी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एनर्जी को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, बॉडी फ्लूड्स यानी फ्लूड्स को भी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है ये। इसका देख रहे होंगे क्वी, फ्लूड और एनर्जी तीनों को लेकर ट्रेवल कर रहा है ये एक जगह से दूसरी जगह। व्हेन इट बिकम्स अनबैलेंस क्वी बिकम्स ब्लॉक एंड डज नॉट फ्लो स्मूथली। तो अगर इसकी एनर्जी अगर कहीं ब्लॉक हो जाए, इसकी एनर्जी अगर अनबैलेंस हो जाए, इसकी एनर्जी कहीं रुक जाए इस ऑर्गन की, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो क्वी का फ्लो है वो स्मूथली चलेगा नहीं, जो फ्लूइड का फ्लो है वो स्मूथली चलेगा नहीं, जो एनर्जी का फ्लो है वो स्मूथली चलेगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हमें बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह से देखिए क्या मैनिफेस्ट हो सकता है। तो फिजिकली जो दिख सकता है हमें वो जैसे लिम्फ नोड आपको दिख सकते हैं स्वेल किए हुए, स्लो मेटाबॉलिज्म यानी आप जो खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा स्लो, पता चला एक बार खाया पता चला कि भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, कॉन्स्टिपेशन, मल्टीपल टाइप की प्रॉब्लम आपको उसका सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा थकान, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, स्लीपिंग अर्ली एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कई तरह की प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ सकता है। और कई ऑर्गन की एफिशिएंसी जो उसके काम करने की क्षमता है वो प्रभावित हो सकती है अगर ये ऑर्गन प्रभावित हुआ तो। जो नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा वो है गॉल ब्लैडर, और जो इसका ऑर्गन क्लॉक टाइम एक्यूपंक्चर में जो इसका समय है वो है 11 PM से 1 AM। देखिए अब यहाँ से फिर समय बदल गया, 11 PM रात में 11 बजे से लेके रात में 1 बजे तक का जो समय है ये आपके गॉल ब्लैडर का। अब देखिए ये ऑर्गन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा है द गॉल ब्लैडर गवर्न्स द रिपेयर एंड रीबिल्डिंग ऑफ न्यू सेल इन द बॉडी। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण ऑर्गन है आपका ये क्या कर रहा है रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच में। देखिए कितना महत्वपूर्ण काम है कि आपका जो बॉडी बिल्डिंग है, जो जिस चीज़ से आप बने हैं, जैसे आपकी बॉडी पूरी सेल से बनी है, ठीक है, तो ये क्या करती है उसको रिपेयर करने का और रिबिल्डिंग करने का काम करती है आपका गॉल ब्लैडर, इसको गवर्न करती है। इट ऑल्सो एक्सक्रीट बाइल फॉर डाइजेशन और फॉर फूड कंज्यूम्स थ्रू आउट ऑफ द, यानी आपने जो दिन भर में खाया बाइल का ये सिक्रेशन करती है और उसका डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल होता है, डाइजेशन करने में ये मदद करती है। इफ़ यू हैव ईटन ए हैवी मील बिफोर स्लीपिंग द गॉल ब्लैडर में बी वर्कड एक्स्ट्रा हार्ड टू डाइजेस्ट दिस फूड। कहने का मतलब है कि अगर आप 11 बजे के आसपास अगर आपने हैवी फूड ले लिया तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि गॉल ब्लैडर को जो काम करना था, काम क्या करना था कि उसको रिपेयर करना था, उसको रिबिल्डिंग करना था, सेल को बनाना था, नए नए सेल बनाना था, मेटाबॉलिज्म में काम करना था, कई सारी चीज़ों में काम करना था, तो उधर उसका वो काम छूट जाएगा और क्या करेगा वो डाइजेशन की क्रियाओं में उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये आपकी बॉडी को, ये आपके ऑर्गन को और आपके मेरिडियन को प्रभावित कर सकती है और आपके शरीर को भी। ईटिंग ए स्मॉल डिनर, देखिए क्या बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। हैवी मील नहीं लेना चाहिए रात में 10 बजे के बाद। ईटिंग ए स्मॉल डिनर डेट is high in good fats will make digestion easier and help you get a good night sleep। कहने का मतलब है कि इस समय अगर आप ले रहे हैं 8 बजे तक 7 बजे तक अगर आप भोजन ले रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको किस तरह का लेना चाहिए, स्मॉल डिनर लेना चाहिए, हल्का, और जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में वसा हो, फैट हो, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा और नींद भी आपको बहुत ही अच्छी आएगी। तो आपको नींद अच्छा लेना है तो रात में खाना हल्का लीजिए और जिसमें फैट हो और हल्का हो। इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ वेकिंग अप एट द सेम टाइम एवरी नाइट, कहने का मतलब है अगर आप रोज़ इस समय इतने रात में अगर आपकी नींद खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि आपके इस ऑर्गन का बैलेंस सही नहीं है, आप इस ऑर्गन को बहुत ज़्यादा काम करा रहे हैं।
On the other hand, if you have the habit of sleeping late, then this can also wreck, कहने का मतलब है कि ये अगर आप रोज़ समझ सकते हैं कि इस टाइम में अगर जगे रहते हैं, आपको नींद नहीं आती या आप सो नहीं पाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं आप बॉडी के इस फंक्शन को, जो सेल नए नए बनने हैं, जो आपके बॉडी में बिल्डिंग का काम होना है, तो वो सब सारी सारी प्रक्रियाएं, वो सारे के सारे फंक्शन आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपका ये ऑर्गन डिस्टर्ब हो सकता है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, और आपको आगे चल के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो एक दो मिनट और बचा है, हम लोग लीवर लास्ट ले लेते हैं। तो ये लास्ट ऑर्गन है आपका, एक से रात में 1 बजे से 1 AM से लेके 3 AM के बीच में, और ये आपका ऑर्गन है लीवर। तो लिखा है द लीवर गेट्स डाउन टू वर्क द प्रोसेसिंग ऑफ द डे न्यूट्रिएंट्स एंड डिटॉक्सीफाइंग द डे ऑफ टॉक्सिन्स लोड। कहने का मतलब है कि आप जो कुछ भी खाए पूरे दिन में, और जो सारी क्रियाएं, जितने भी मेटाबॉलिज्म वगैरह जो भी कुछ हुआ, तो उसमें से सब के बाद लीवर क्या करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो आना है उसको और निकालता है। इसके अलावा डिटॉक्सीफाइंग का काम करता है, बॉडी से विष द्रव्य को निकालने का काम करता है ये। इसके अलावा देखिए, इसका समय है 1 से 3 का। तो इस समय बॉडी में बताता है कि इसमें आपको डीप रेस्टिंग में होना चाहिए, मतलब गहरी नींद में होनी चाहिए आपको। इसके अलावा इस समय आपको सपने भी आ सकते हैं इस टाइम में। एंड इट इज़ रोस्ट टाइम टू ईट। कहने का मतलब है कि इस समय अगर आप कुछ खाते हैं, तो ये सबसे ख़राब समय होता है खाने का, क्योंकि अगर आप एंटी ऑर्गन क्लॉक देखें तो इस समय दिन में 1 PM टू 3 PM का जो समय है, वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो सवेरे के समय 1 से 3 के बीच में अगर आप कुछ खाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपका इंटेस्टाइन वर्क नहीं कर पाएगा, और आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, और आपको तरह तरह की प्रॉब्लम या फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ड्यूरिंग दिस टाइम टॉक्सिन्स आर रिलीज फ्रॉम द बॉडी एंड फ्रेश न्यू ब्लड इज मेड। देखिए, आपके समय आपकी बॉडी में क्या होता है कि इस समय आपकी बॉडी टॉक्सिन को रिलीज करता है, और आपकी बॉडी में नए ब्लड का निर्माण होना प्रारंभ होता है। तो ये ऑर्गन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, एनर्जी का ट्रांसफ़र इसी तरह से, अब यहाँ से फिर जैसे 3 से फिर 5 का समय जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो लंग्स में। तो ये जो चक्र स्टार्ट होता है, लंग्स से स्टार्ट होता है मॉर्निंग में 3 से 5, और ये चक्र समाप्त होता है रात दोबारा वापस अगर बात करें, दोबारा फिर से 1 से 3 के बीच में जाके ये समाप्त होता है। एक तरह से शिफ्ट कर सकते हैं कि शिफ्ट चेंज हो जाता है। तो टाइम भी लगभग अब समाप्त होने वाला है, तो हम लोग अब इसको स्टॉप करते हैं और 2 मिनट बात कर लेते हैं। थोड़ा स्पीड करना पड़ा क्योंकि पूरा करना था, क्योंकि समय कम था, नहीं तो डिस्कनेक्ट हो जाता। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये क्लास? अगर आप लोग कुछ सुझाव देना चाहें, कुछ बोलना चाहें कोई, तो बोल सकते हैं। So good and nice, sir. थैंक यू। बहुत ही अच्छा। ठीक है सर, धन्यवाद। बहुत और बढ़िया है क्लास आपकी। जी, धन्यवाद। तो थोड़ा स्पीड। और इसी तरह से क्लास करेंगे, सब सीखेंगे। जी जी, बिल्कुल सर। बहुत अच्छा रहा सर क्लास आपका। चलिए, धन्यवाद आप सबों को। और एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि थोड़ा टाइम से हम लोग जुड़ जाएं तो बेहतर हो। कुछ लोग थोड़ा लेट करके जुड़े थे, खैर कोई बात नहीं। ऐसे ही करेंगे। और फिर अगर नेक्स्ट हम लोगों की अगर बीच में अगर फिर प्लान बना कि 1-2 दिन में अगर हम लोग फिर से आप लोगों की चाहत रही कि डेमो क्लास की, तो फिर हम लोग बात करेंगे। और नंबर